बोरी को, एक को भी नहीं उठ पा रहे थे। और ये बच्चा यानी हमारे आका 9-10 साल की उम्र में वो बोरी अपने सर पर लेकर अबू जहल के घर तक पहुंचा, बाहर दरवाजे के रखा। यहूदी ने वो बोरी उठाकर अबू जहल के सहारे बोरी को अंदर ले गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चाचा जान अब मुझे 2 खजूर दीजिए। अबू जहल ने एक ही खजूर दी और कहा चला जा। हुजूर ने कहा, चाचा आपने 2 खजूर देने का वादा किया था, एक ही क्यों? इतना कहना था कि अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया, तैश आ गए। अबू जहल ने प्यारे आका, रहमत वाले आका, बरकत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर एक तमाचा दे मारा। जैसे ही तमाचा दे मारा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल पड़े। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो जमीन भी हिलने लगी, आसमान भी तड़पने लगा कि अल्लाह के प्यारे महबूब को एक काफिर जो है तमाचा दे रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे प्यारे आका पर, आपने ऊप तक नहीं कही, आपने कुछ कहा नहीं। आप यही कहते रहे, चाचा 2 खजूर का वादा किया था, 1 खजूर क्यों दी? अबू जहल कहता है, निकल जा। अब इतना कह करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही रुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अबू जहल अंदर जाता है तो यहूदी कहता है, ए सरदार मक्का, जितने खजूर थे बोरी में सब के सब पत्थर बन गए, सब के सब पत्थर बन गए। करिश्मा है खुदाबंदी, अल्लाह का यह करिश्मा है। जैसे हुजूर को मारा, हुजूर के आंखों से आंसू निकल पड़े, तमाम खजूर जो है पत्थर बन चुके। अबू जहल बाहर आता है, ए मोहम्मद तू जादूगर लगता है, तूने कोई जादू किया है। मेरे आका कहते, चाचा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, आपका भतीजा हूँ, मोहम्मद हूँ, मैं क्यों जादू करूँ? मेरा हक मुझे दे दो। 2 खजूर का वादा किया, दूसरी खजूर दे दो। फिर अबू जहल को तैश आ गया, फिर एक दूसरा तमाचा लगाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपना की हालत में है, आपके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर को यूं ही अल्लाह ने नहीं कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा तमाम आलम के लिए। यूं ही नहीं, बचपना का आलम है। मेरे आका दूसरा तमाचा खाने के बाद पूछते हैं, चाचा जान क्या आपके हाथ को चोट तो नहीं आई, आपको लगा तो नहीं? हालांकि उसने हुजूर पर जुल्म किया, लेकिन हुजूर चाचा की खैरियत पूछ रहे हैं, मारने वाले की खैरियत पूछ रहे हैं। अबू जहल जो है परेशान होकर अंदर चला गया। मेरे आका वहां से निकले, घर पर नहीं गए अपने अबी तालिब के, सीधे जंगलों बियाबानों में चले गए। एक पहाड़ के नीचे बैठे और रोने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा सुलूक ना होता। हुजूर दर्द भरी आहार लेकर रोने लग गए। जैसे हुजूर रोने लग गए, पहाड़ को जो है एक जोश आ गया, पहाड़ भी हुजूर के गम में रोने लग गए। जितने जानवर थे, शेर आया, हिरन आई, दूसरे जानवर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू खड़े होकर के वो भी अपने आंखों से आंसू बहाने लग गए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफिर ने तमाचा दे मारा और महबूब खुदा रो रहे हैं। जानवर तक आपकी मोहब्बत में रोने लगे। ये मेरे आका है। 40 साल बाद का क्या बात करते हो? बचपना से देखिए मेरे आका की अजीम शान, अल्लाह ताला ने जो आपको अजीम शान मर्तबा अता फरमाया और जो करिश्मे जाहिर में हुजूर के बचपना से, उसको भी आप समझ फरमाइए। वो यहूदी ने जब देखा पूरे खजूर पत्थर बन चुके, यहूदी भी बड़ा ताज्जुब में पड़ा, दौड़ा दौड़ा अपने सरदार के पास गया और सरदार से कहा, सरदार आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। क्या? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अबू जहल ने मारा और वो रोए और उतने में पूरी खजूर जो है पत्थर बन चुकी। आप मुझे बताइए, इसे जादू कहेंगे या खुदा का करिश्मा कहेंगे? यहूदी थोड़ा पढ़ा लिखा था। यहूदी का सरदार को कहता है, नहीं मैंने तौरात में पढ़ा हूँ कि अल्लाह का आखिरी नबी होगा, मोहम्मद उसका नाम होगा, कहीं ये वो तो नहीं? सरदार कहता है, ठीक है हम चलते हैं। अपने बड़े उस्ताद जो उनका बड़ा पादरी होता है, जो बड़ा पढ़ा लिखा आलिम होता है, उनसे हम पूछते हैं कि मामला क्या है। चुनांचे सरदार और कुछ लोग चले गए, लेकिन ये जो यहूदी था ये वापस अबू जहल के पास निकला। रास्ते से जब गुजर रहा है तो बागों में से इसका गुजर हुआ, खजूर के बागों में से।
وہاں تو صرف بوری میں پتھر ہو چکے تھے، لیکن یہود دیکھتا ہے کہ کھجور کے جتنے پیڑ ہیں، کھجور کے